दोस्तों हम इस वीडियो में देख रहे हैं सेट नंबर 5 हिंदी बी का सॉल्यूशन। ठीक है, हिंदी बी। इससे पहले मैंने सेट नंबर 4 आपको सॉल्व करवा दिया, आपने देख लिया होगा। उसके अलावा आपके जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे कि साइंस है, आपका सामाजिक विज्ञान है, गणित है, इन सभी के 5-5 सेट मैंने करवा दिए। इंग्लिश के 3-4 सेट करवा दिए हैं, संस्कृत का 1 सेट करवा दिया। इस तरह से आपके बहुत सारे सेट्स करवा दिए हैं। और सभी सेट्स को देखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो 10th क्लास की प्लेलिस्ट है उसको देख लेना। अगर अच्छा स्कोर करना है तो मंथली जांच परीक्षा का पेपर पढ़ लेना, और 4 सेट 2021 के मैंने सॉल्व करवाए थे उनको पढ़ लेना, मज़ा आ जाएगा आपको कसम से। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जिनके पास धैर्य है वह जो अच्छा करता है प्राप्त कर लेता है। तो देखो, वो जो इच्छा करता है वो प्राप्त कर लेता है, इसका मतलब ये है कि ये आपका धैर्य के ऊपर एक छोटा सा सारांश दिया हुआ है। इसको पढ़ना है, उसके बाद में आपको इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसकी PDF फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो ये आपका पहला जो क्वेश्चन है उससे बात करते हैं हम। पहला क्वेश्चन पूछा गया इसमें, लक्ष्य प्राप्ति का द्वार जीवन में कौन खोलता है? तो धैर्य खोलता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अधीर मन गति कम की प्राचीन लोकोक्ति कौन चरितार्थ करता है? तो इसमें से कौन सा है? जो जल्दी जल्दी करो की रट लगाते हैं वो चरितार्थ करते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, गद्यांश में आए दोहे का भावार्थ आपको बताना है। तो गद्यांश में आया दोहा जो है उसमें बताया गया आपसे कि परिश्रम का फल समय आने पर ही मिलता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए गद्यांश में जो दोहा आया है, दिखा देता हूँ आपको दोहा, फिर आपको क्या होगा देखिए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होता, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होत। तो मतलब जब समय आएगा तभी फल होगा, ऐसा नहीं कि आप घड़े से पानी डालते रहो और आपका जो है फल आ जाएगा। तो इसी को यही यहाँ पर जो गद्यांश में जो दोहा है वो उसी का आंसर यहाँ पूछा गया है। 4 नंबर में पूछा गया है, किसी काम को करने में कम समय लगता है जब वो काम किया जाता है। तो किया किससे जाता है? वो शांत मन से, तब डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो धैर्य का महत्व इसमें बताया गया है, धैर्य कितनी बड़ी चीज़ है। उसके बाद में है प्रस्तुत पद्यांश को पढ़ना है, यानी कविता सी दी गई है, इस कविता को पढ़ना है। विघ्नों का बादल ढल यहाँ पे होना चाहिए, ढल चढ़ आए तो, ठीक है, अब सॉरी, विघ्नों का बादल दल चढ़ाए तो, ये सही है, ढल होना सही है ये। तो यहाँ पर जो पूछा गया छठे क्वेश्चन से उसके आंसर्स हम देंगे। तो यहाँ पर जो है छठा क्वेश्चन, इसमें पूछा गया आपसे, प्रस्तुत पद्यांश के आधार पर बताइए कि लोग निंदित कर्म क्यों करते हैं? तो छोटे छोटे स्वार्थों के लिए वो निंदित कर्म करते हैं, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में काम करते हुए लोग प्राय डरते हैं। तो कौन से काम? क्षुद्र स्वार्थों से, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। कोई देश हमारे देश से समानता नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा देश महिमाम है। ठीक है, महिमावान है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, महिमावान है। उसके बाद में 9 क्वेश्चन है, जब कि हम तो भीख न लेंगे का भावार्थ क्या है? तो हम स्वाभिमानी हैं। ठीक है, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, जो भी हम स्वाभिमानी हैं। 10 नंबर है, कविता में भारत का विशेषण नहीं है। तो गर्हित, ठीक है, गर्हित जो है उसका विशेषण इसमें नहीं मिला है, भारत का विशेषण। ठीक है, कविता में। खंड व्याकरण की बात करें, प्रवचन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? तो इसमें प्र का उपयोग किया गया है, ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्र प्लस वचन। ठीक है, और ससुराल शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया? तो यहाँ पे ससुर प्लस आले हैं, तो यहाँ पर आले नहीं, ससुराल, तो ससुर प्लस आल, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा, इति प्लस आदि, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 2 वर्णों के मेल से जो उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं, विकार को। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, परोपकार में कौन सी संधि है ये बतानी है? तो इसमें गुण संधि है, क्योंकि ये परोपकारता दर्शा रहा है। अच्छा, इसमें नेक और मददगार, तो इसमें ये रेखांकित जो पद है इसका पदभेद क्या है? तो नेक और मददगार किसी चीज़ की विशेषता बता रही है, तो विशेषण पद। ठीक है, इसके बाद में आते हैं, नीरस का विलोम क्या होता है? तो नीरस का सभी को पता होगा, सरस होता है। इसके बाद में अंधकार का पर्यायवाची शब्द जो होता है तिमिर होता है। ठीक है, अब आके हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पाठ्य पुस्तक से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। पावस ऋतु वाला जो है यहाँ पे छोटा सा कविता दे रखा है, इसको पढ़ने के बाद में इसके दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपके पास सभी के पास PDF होगा, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इसमें पूछा गया है, इन पंक्तियों में किस ऋतु की जो है वर्णन किया गया है? तो वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है, जिसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन अपना वेश पल पल बदल रहा है? तो प्रकृति अपना वेश पल पल बदल रही है, आपको पहले लाइन में मिल जाएगा। पर्वत दूर से देखने पर कैसे लग रहे हैं? तो ये मेघलाकार लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में पर्वत अपनी
कैसी आँखों से जल में अपने रूप को निहार रहे हैं, तो फूल रूपी आँखों से, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में दर्पण सा फैला विशाल पंक्ति में निहित अलंकार, आपको इसमें कौन सा है, उपमा अलंकार दिया गया है। यहाँ पर जो है आपका दर्पण का जो है तल से कंपैरिजन किया गया है, उपमा अलंकार में आता है, ठीक है। उसके बाद में आपका कस्तूरी कुंडल बसे, इस साखी में किस बात पर बल दिया गया है, यानी कि ईश्वर तो मन में ही है। कस्तूरी के अंदर ही मृग के अंदर ही कस्तूरी होता है, लेकिन मृग इधर उधर पूरे जंगल में कस्तूरी को ढूंढता रहता है, लेकिन उसके वो अंदर ही होता है, तो ईश्वर मन में ही होता है। साखी में सुखिया व्यक्ति किसे बताया गया, तो खाने और सोने में व्यस्त संसार वाले इंसानों को, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमें निंदा करने वालों की निंदा भरी बातें सुन करके क्या करना चाहिए, तो उनकी बातें नहीं सुनने का उपाय करना चाहिए, कि वो हमें निंदा ना करे, हम ऐसा काम करें, ठीक है। तो उसका उपाय करना चाहिए, ये नहीं कि हम परेशान हो जाएं या परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उनकी बातें नहीं सुनने का उपाय करना चाहिए, यानी कि वो निंदा हमारी ना करे, उसका उपाय करना चाहिए। हम घर जाल्या आपना लिया मुराड़ा हाथी, तो इसमें मुराड़ा का किसका प्रतीक है, तो आत्मज्ञान का प्रतीक है, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। कबूतर को बचाने के लिए अपना मांस किसने दिया था, तो उन्होंने शिवी ने दिया था, राजा शिवी ने, कुशीनगर के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने असली मनुष्य किसको माना है, तो इन सभी को माना है, सारे के सारे असली मनुष्य हैं जो दूसरों की चिंता करते हैं, परोपकार करते हैं, भाईचारा रखते हैं, ये सब। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है, यह कथन जो है इसका भाव क्या है, दया और करुणा का भाव सबसे बड़ा धन है, ये, ठीक है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है, यही। इसके बाद में आपका 31 नंबर है, मनुष्य मात्र बंधु है से कवि का क्या भाव है, तो इसमें कवि बोलना चाहता है कि ईश्वर जो हम सब भाई बंधु है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, हम सब भाई बंधु है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो है पद्यांश को पढ़ करके आंसर देना है। तो यहाँ पर जो पद्यांश है इसमें आपका बड़े बाजार वाला है, इसको पढ़ने के बाद में प्रश्न को उत्तर देने हैं। तो 32 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किस बाजार में सभी मकानों पर राष्ट्रीय झंडा लगा हुआ था, तो बड़े बाजार के मकानों पर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सजे हुए मकानों को देखकर क्या लगता था, कि मानव स्वतंत्रता मिल गई हो, ऐसा लगता था, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शहर में अपना शक्ति प्रदर्शन कौन कर रहा था, तो पुलिस कर रही थी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर है, लारिया शहर में क्यों घुमाई जा रही थी, स्वतंत्रता सेनानी का हौसला पस्त करने के लिए, यानी कि उनका हौसला ना बने इसलिए। 36 नंबर है, किसी भी जगह ट्रैफिक पुलिस क्यों नहीं थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कि वो पार्क में और उनको मैदानों में जो है लगाया गया था, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है, निम्न विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है, तो 37 नंबर है, बड़े भाई साहब के लेखक निराशा के बादल फटने पर क्या करते थे, तो वो झटपट एक टाइम टेबल बना डालते थे। उसके बाद में लेखक के टाइम टेबल से कौन सी मद जो है उड़ जाती थी, तो खेलने कूदने की मद उड़ जाती थी। 39 नंबर है, लेखक के सिर पर किसकी नंगी तलवार लटकी रहती थी, सेट 1 में भी मैंने सॉल्व करवाया है, तो बड़े भाई की डांट की, यानी सेट नंबर 4 में भी मैंने सॉल्व करवाया है इसको। उसके बाद में 40 नंबर है, अंधे के हाथ बटेर लगना, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो बिना योग्यता के बहुत कुछ मिल जाना, यानी बिना प्रयास के बहुत कुछ मिल जाना, बिना किसी काम के बहुत कुछ मिल जाना। तो ये थे आपके 40 प्रश्नों के उत्तर। इससे पहले मैंने सेट नंबर 4 भी करवा रखा है, आप सेट नंबर 5 देख रहे हैं, और भी आपके जो सेट है बना रहा हूँ, जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन फ्री रहिए, पढ़ते रहिए। सारे वीडियोज़ देखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, 2021 का मॉडल पेपर देखना मत भूलना, बार बार हर वीडियो में मैंने बोला है, ठीक है। उसका 4 सेट आए थे, 4 सेट बहुत अच्छे काम हो जाएंगे आपका, मतलब उसमें इतने प्रश्न मिल जाएंगे कि आपका काम आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।